राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जिस तरह से हत्या हुई है, इस मामले में लगातार एक के बाद एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। करणी सेना चीफ के मर्डर को लेकर जयपुर के श्यामनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री या कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। जयपुर में सनसनीखेज हत्याकांड में राजपूत संगठनों ने बुधवार को भी देखने को मिला। राजस्थान बंद का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बुधवार की रात एक सहमति बनी, जिसके बाद इस मामले को सुलझा लिया गया है। हालांकि गोगामेड़ी की पत्नी ने जब मांगें पूरी नहीं हुई तो धरना जारी रखने का ऐलान तक कर दिया। उसके बाद प्रशासन ने गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत से बात की। उन्होंने जो भी मांगे सरकार के समक्ष रखी थी, प्रशासन ने उसे भी मानने का फिलहाल आश्वासन दिया है, जिसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने धरने को समाप्त यानी खत्म करने का ऐलान किया। आज गोगामेड़ी का उनके गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की वैसे हम बताएं आपको, मंगलवार को जयपुर के श्यामनगर इलाके में 2 हमलावरों ने घर में घुसकर हत्या की थी और इसी केस में अब एक के बाद एक बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अलग अलग एंगल यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, 3 राज्यों का जो एंगल है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन मौजूदा सिनेरियो की बात करें तो उनके समर्थक उसी दिन से धरने पर बैठे हुए थे जब कल देखने को मिला राजस्थान बंद का आह्वान बुलाया गया था। प्रशासन की तरफ से जब आंदोलन खत्म करने की जो कोशिशें की जा रही थी, अधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर कई राउंड बैठकें की, संभालने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में रहे, सब कुछ किया गया। उसके बाद शाम तक ये धरना खत्म हुआ। लेकिन जो नया मामला निकलकर सामने आ रहा, जो एफआईआर वाला, जिसमें सूबे के कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम शामिल है और श्यामनगर जो थाना है उसके एसएचओ हैं, उन पर भी एक्शन हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि जो उनके समर्थक हैं उनका ये कहना है कि जब गोगामेड़ी लगातार इस बात के लिए सुरक्षा मांग रहे थे कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, उनकी जान को खतरा है, और पंजाब पुलिस से भी इनपुट लगातार मिल रहा था, राजस्थान पुलिस को चिट्ठी के जरिए भेजा गया था, उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि उनकी पत्नी ने भावुक होते हुए जब कहा कि सुखदेव सिंह ने हर काम पूरी मेहनत और लगन से किया है, मेरी इस मांग को पूरा कीजिए आप लोग, और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए या फिर उनको फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए या फिर उनका एनकाउंटर करने के लिए आप लोग भारी से भारी संख्या में हमारे साथ आएँ। और बहन बेटियां सबको उन्होंने एक तरह से भावनात्मक अपील की थी और लोग न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में वहाँ से आए। इस दौरान देखने को मिला स्कूल कॉलेज बंद रखा गया। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार अस्पताल के बाहर भी धरना दे रहे थे। राज्य की यह हालत जब हुई तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, उन्होंने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी जयपुर पुलिस कमिश्नर को भी राजभवन बुलाया आनंद फानंद में, और राज्य में कानून व्यवस्था की जो विशेष तौर पर समीक्षा होनी चाहिए उसकी समीक्षा हुई। गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बात की, और जब प्रदर्शनकारी जो होते हैं उनका प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच जब बातचीत होती है तो फिर एक सहमति बनती है और इसके बाद ये तय किया जाता है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम हुआ और आज दिन में 3 बजे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार धमकी जो उन्हें मिल रही थी, पुलिस की सुरक्षा नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर अब वहाँ पर राजस्थान के कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार में जब वो लगातार इस तरह से गैंगस्टर कल्चर को कहीं ना कहीं हमने देखा कि बढ़ावा एक तरह से अगर मिला है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल राजू ठेहट जब मारा गया था तो इसी तरह से माहौल देखने को मिला था। जहाँ तक मुझे याद है दिसंबर का ही महीना था 2022, राजू ठेहट मारा गया था और राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ठीक ऐसे ही रोहित गोदारा ने ली थी जैसे आज ले रहा है। यानी कि रोहित गोदारा ने राजू ठेहट की भी हत्या की थी और रोहित गोदारा ने ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई है। इस पूरे मामले में अब निकल कर कहीं ना कहीं सामने ये आ रहा है पैटर्न की। अगर हम बात करें तो जब राजू ठेहट अपने घर से बाहर निकला था तो 3 से 4 लड़के पहले छात्र बनकर आते हैं और फ़ोटो खिंचवाने की मांग करते हैं और फिर जैसे ही नीचे झुकते हैं फिर पिस्टल निकालकर राजू ठेहट पर फायरिंग करते हैं। वो वहाँ से जब बाहर हो जा रहे होते, भाग रहे होते, तो
ताराचंद कड़वासरा नाम के एक व्यक्ति थे, अपनी एक ऑल्टो कार से जा रहे थे। फिर वहाँ पर उन्हें गोली मारकर वो बदमाश वहाँ से फ़रार हो जाते हैं उनकी गाड़ी लेकर। और इस केस में भी, सुखदेव सिंह गोगामेडी के केस में भी यही देखने को मिला। सेम पैटर्न, आते हैं शादी का कार्ड देने के बहाने, गोलियां मारते हैं, गोलियां मारने के बाद फिर वो वापस जब भागने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में कार लूटने की कोशिश करते हैं और वहाँ से उसे भी गोली मारते हैं। फ़िलहाल इस केस में अब कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ साथ और राज्य, हरियाणा, दिल्ली या फिर पंजाब की बात कर लें, बिहार, उत्तराखंड, हर जगह हमें इस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और जहाँ जहाँ राजपूत समाज के लोग हैं वो लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और ये मांग है उनकी कि जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो। आरोपियों के बारे में अगर हम देखें तो एक आरोपी जो है वो फ़ौजी है, नवीन फ़ौजी, जो फ़ौज में है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ का वो रहने वाला है। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले, यानी 1 महीने पहले से उसके घर वाले बता रहे हैं कि उसकी जो गतिविधियां थी वो थोड़ी सी संदेहात्मक थी, मतलब संदेह करने वाली थी। और घर वाले उसे लगातार इस बात की पूछताछ भी कर रहे थे उससे कि कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो उसकी छुट्टी थी, छुट्टी में घर आया था और कहा जा रहा है कि जाट बटालियन में है वो। लेकिन इसी दौरान वो लॉरेंस बिश्नोई का जो मैनेजर है उसकी गैंग का संपत नेहरा, उसके संपर्क में आया और संपत नेहरा के साथ संपर्क में आने के बाद वो इस तरह से अपराध की दुनिया में आ गया। और इससे पहले भी वो 1-2 कांड में उसका नाम सामने आया था और पहले ही टारगेट पर चल रहा था। प्रशासन ने इन दोनों ही शूटरों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। और 5 लाख रुपए का इनाम शायद अगर हम देखें तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे ए कैटेगरी के गैंगस्टर के ऊपर रखा जाता है। काला जथेड़ी, नीरज बावाना दिल्ली का, ये जो ए कैटेगरी के गैंगस्टर होते हैं इनके ऊपर इतनी भारी भरकम इनाम की राशि जो है लगाई जाती है। तो राजस्थान की पुलिस ने इनके ऊपर इनाम रखा है। इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी बहुत जल्दी इन बदमाशों की, इन शूटरों की हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। कई लोग इसे राजपूत बनाम जाट की लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं, कई लोग कुछ और कह रहे हैं, कई लोग कुछ और कह रहे हैं। लेकिन फाइनली देखा जाए तो जब आनंदपाल गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त राजस्थान में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही थी जैसे कि आज देखी जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि आनंदपाल एक बड़ा कुख्यात गैंगस्टर था और सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समाज के नेता, कहें तो शायद गलत नहीं होगा। फिलहाल इस केस में आगे बहुत कुछ अपडेट आने वाला है। हम आपको पल पल के अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे। आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।